हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतिक और आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। ये रास्ता लगभग 13 किलोमीटर का है जो कटरा से शुरू होता है और माता वैष्णो देवी के भवन पर ख़त्म होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू के हरे भरे पहाड़ों के बीच त्रिकुटा की पवित्र वादियों में बसा एक ऐसा नगर जहाँ हर सांस में आस्था है और हर कदम पर भक्ति का एहसास। हवा में सुकून, घाटियों में गूंज और हर दिल में जलती है उम्मीद की एक छोटी सी लौ। यही है कटरा। कटरा की सुबह ठंडी और सुकून भरी, करीब 13 डिग्री। हवा में एक ताजगी थी और हम निकल पड़े उस सुकून को महसूस करने कटरा के रंगीन बाजार की ओर। बाजार एक अलग ही रंग में रंगा हुआ था। हर तरफ भक्तों की भीड़, चहल पहल और एक अलग ही एनर्जी। गरम गरम खाने की खुशबू, चाय की दुकानों पर रुकते हुए लोग और हर जगह माता के मंदिर का सामान, चुनरी, नारियल और प्रसाद। साथ ही सड़कों पर घूमते घुड़सवार जो हमारे लिए बिल्कुल नया था, और पास ही लोकल लोग अपनी अलग सी पहचान और अंदाज के साथ इस पूरे मोमेंट को और भी खास बना रहे थे। और फिर रात के अंधेरे में भवन पहुंचने का रास्ता रोशनियों से चमक रहा था। थोड़ी देर उस सुकून भरे नज़ारे को महसूस किया और फिर हमने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू होता है कटरा बेस कैंप से। आगे बढ़ते ही घुड़सवार मिलते हैं जो यात्रियों की मदद के लिए उन्हें भवन तक ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। तापमान धीरे धीरे गिरने लगा था और हवा में हल्की ठंडक छाने लगी थी। लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां से माँ वैष्णो देवी की असली चढ़ाई शुरू होती। हम पहुंच चुके थे बाणगंगा। बाणगंगा के पवित्र जल और छोटी गौ माता से आशीर्वाद लेके हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते। रास्ता पहाड़ों के बीच धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। बीच बीच में चाय और प्रसाद की छोटी दुकान और छोटी सी लोकल मार्केट भी मिलती है। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक छोटी सी जगह पर रुक गए जहाँ हमें रास्ते से गुजरते भक्तों की लगन नजर आई जो हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की और भी हिम्मत दे रही थी। और कटरा से लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम चरण पादुका पर पहुंचते हैं जहां मां वैष्णो देवी के पांव के पवित्र निशान हैं। वहां से शहर का नज़ारा कुछ अलग ही था। रात के बावजूद शहर की रोशनियां सितारों की तरह जगमगा रही थी और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आगे रास्ते में छोटे बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों के लिए पालकी और बेबी कार्ट की सुविधा भी देखने को मिलती है। कटरा से लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम अर्धकुंवारी पर पहुंचते हैं जहां माता ने अपनी तपस्या शुरू की थी। रास्ता यहाँ से थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि ट्रैक का रुख काफ़ी स्टीप हो जाता है। फिर भी हिम्मत बनाए रखते हुए हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते। रात अब काफ़ी गहरी हो चुकी थी। प्यारी वानर सेना भी आराम कर रही थी और तापमान धीरे धीरे गिरता जा रहा था, लेकिन हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लगभग 13 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम आखिर भवन पहुंच गए। रात के अंधेरे में भवन की रोशनियां दूर से ही चमक रही थी, जैसे थकान से भरे हर कदम को खुद बुलावा दे रही हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम आरती के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले स्नान किया और फिर आरती में शामिल हुए। आरती के बाद भक्तों की लंबी लाइन के साथ
धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए माता के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद पवित्र गुफा से बाहर आए। सुबह का तापमान करीब 6 डिग्री, ठंडी हवा, साफ आसमान और सामने खुलता हुआ खूबसूरत मंजर। वहीं कुछ लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे तो कुछ दर्शन करके वापस लौट रहे थे। और हम निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा को पूरा करने रोपवे की तरफ। इन सुंदर नज़ारों और भक्तों की भीड़ के साथ कुछ ही देर में हम उस पवित्र स्थान पर पहुंच गए जहां माता वैष्णो देवी की यात्रा अपना अंतिम पड़ाव पड़ती है, भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमारी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी होती है और कुछ देर आराम करने के बाद हम भी वापस कटरा की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब यात्रा भवन तक पूरी हो जाती है तब भी एक सवाल रह जाता है, भैरव बाबा के दर्शन क्यों ज़रूरी माने जाते हैं? माना जाता है कि जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगा तब माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली की दिव्य शक्तियों का संगम हुआ। इस तेज से माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ, जो धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा के लिए प्रकट हुई। बचपन से ही माता वैष्णवी तपस्या और भक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी और अपना जीवन धर्म और सेवा को समर्पित करेंगी। उनकी दिव्य शक्तियाँ धीरे धीरे और प्रकट होने लगी। उनके तेज से अंधकार दूर होता और उनकी करुणा से लोगों के दुख कम होने लगते। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, माता ने उनकी सेवा की। माता ने राम जी से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राम जी ने कहा कि इस जीवन में उन्होंने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है। उन्होंने माता को त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करने का मार्गदर्शन दिया और वचन दिया कि कल की अवतार में वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। यहीं से शुरू होती है उनकी दिव्य यात्रा और उनके साथ होते हैं वीर भक्त हनुमान जी। जब भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, माता की शक्तियों से प्रभावित होकर उनका पीछा करने लगे, तब हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ साथ चलने लगे। यात्रा के दौरान जब हनुमान जी को प्यास लगी तब माता ने अपने दिव्य बाण से धरती को बीड़ा। वहाँ से पवित्र जल निकला, जिसे आज हम बाण गंगा के नाम से जानते हैं। आगे चलकर माता ने एक स्थल पर रुक कर पीछे देखा। भैरवनाथ अब भी उनका पीछा कर रहा था। वहाँ माता के पवित्र चरण चिन्ह प्रकट हुए, जिसे आज चरण पादुका कहा जाता है। फिर माता अर्धकुंवारी गुफा में प्रवेश कर गईं, जहाँ उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। इस दौरान हनुमान जी गुफा के बाहर एक वीर रक्षक की तरह प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन भैरवनाथ का अहंकार कम नहीं हुआ। जब उसने माता को फिर से चुनौती दी तब माता ने अंतिम रूप से उसका सामना करने का निश्चय किया। अंत में माँ काली की दिव्य शक्ति से भैरवनाथ का वध हुआ। उसका सर दूर पहाड़ी पर जा गिरा। मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता करुणा की मूर्ति हैं। उन्होंने उसे मोक्ष दिया और आशीर्वाद दिया, जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे उनकी यात्रा पूरी नहीं होगी। युद्ध के बाद माता वैष्णो देवी ने गुफा में 3 पिंडियों का रूप लिया, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। हमारी यात्रा अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ने लगती है। कटरा वापस लौटते हुए इस बार हमने ताराकोटी मार्ग का नया रास्ता चुना। ये रास्ता शांत था, भीड़ से बिल्कुल दूर, जहाँ सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती और ठंडी हवा का एहसास साथ चल रहा था। कभी दूर तक फैला हुआ जंगल, कभी हल्की सी धूप जो पेड़ों के बीच से जमीन पर गिर रही थी, और कभी सिर्फ कदमों की आहट। ये सब मिलकर सफर में कुदरत की खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही थी।
लेकिन इस शांति के साथ कुछ मुश्किलें भी थी। इस रास्ते पर कोई खाने पीने के ऑप्शंस नहीं मिलते, ना ही कोई रेस्टोरेंट, ना ही कोई स्नैक्स के छोटे स्टॉल्स, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पर धीरे धीरे हमने अपने पेस को एडजस्ट किया। जो साथ था उसी से सफ़र चलाते हुए यह एहसास हुआ कि ऐसे सफ़र में छोटी छोटी तैयारी कितनी ज़रूरी होती है। कटरा से शुरू हुआ ये सफ़र, धीरे धीरे चढ़ाई, रास्ते के अलग अलग मोड़ और माता के दर्शन। उसके बाद भैरव बाबा तक का सफ़र और फिर तारकोटा मार्ग से वापसी। शांत रास्ते, थोड़ी मुश्किलें आई और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और आखिर में लगा ये सफ़र बस इतना ही नहीं था। थकान ज़रूरी थी, पर दिल में एक अजीब सा सुकून था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, एक एहसास था जो शायद हमेशा साथ रहे।